आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज बात करेंगे डिफॉल्टर पर रार। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाल ही में प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने वाला एक बयान दिया था, जिसके बाद देश की सियासत में यह मुद्दा जमकर भी गूंजा। फिर फोड़ने वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब देखिए नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को डिफॉल्टर कह दिया है। और महंत के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तक आपको बता दें अब सियासत भी देखी जा रही है। तो इसी बयान पर आज हम करेंगे चर्चा और डिफॉल्टर पर रार पर चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत के इस बयान ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी और बीजेपी सहित पीएम मोदी को हमला बोलने का मौका दिया था। कांग्रेस ठीक से इस बयान का काउंटर भी नहीं कर पाई थी कि महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। महंत ने अपने ताजा बयान में पीएम मोदी को डिफॉल्टर कह दिया। सुनिए क्या बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को अमर्यादित भाषा बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार साए साए काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग आए बाएं हो गए हैं। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। हमारी सरकार साए साए काम कर रही है और कांग्रेसी आए बाएं बोल रहे हैं, और इन्हें प्रदेश और देश की जनता बाय बाय करने वाली है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सियासत में भाषा का गिरता स्तर हमेशा से चिंता का विषय रहा है, लेकिन लगता है नेताओं को इसकी चिंता नहीं है। तभी तो मुद्दों को छोड़कर वो नेताओं को लेकर अनाप शनाप बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में डिफॉल्टर पर सियासी रार जारी है। अब जनता ही तय करेगी कौन डिफॉल्टर है और कौन अपने वादों पर खरा उतर रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए चरणदास महंत ने जो बयान दिया था, इसी बयान पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमोड़े जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से, आपका भी शिल्पा जी बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत भी अनिरुद्ध जी मैं आपसे करूंगी। हम देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक लगातार बयानबाजी की जा रही है। एक बयान, लाठी वाला बयान जो है वो देश भर में इसकी गूंज सुनाई दी, और ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी भी पड़ा, किरकिरी भी हुई। और अब देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर ही ये बयान दे दिया है, डिफॉल्टर कह दिया है। आपको क्या लगता है ये बयान करना कितना सही है? और बीजेपी जिस तरह से चुटकी ले रही है, क्या लगता है ये पूरी स्ट्रेटजी? आवाज नहीं आ रहा है। मैं सवाल किससे है ये? अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे है। बयानबाजी के तीर को आपसे समझना चाहूंगी। कांग्रेस ने हाल ही में एक बयान दिया था, किरकिरी भी हुई थी, और अब प्रधानमंत्री पर ही ये बयान दिया है। आप किस तरह से देखते हैं? अनिरुद्ध जी, आपसे सवाल है। जी देखिए, इस बयान को डॉक्टर चरणदास महंत जी ने पहले जो है सिर फोड़ने वाला बयान दिया, उसके बाद आज उनके जो डिफॉल्टर वाले बयान की बड़ी चर्चा है। और ये दोनों तरफ दोनों चीजों का जो इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था। और देखिए एक चीज ये बहुत ध्यान रखने लायक बात है कि डॉक्टर चरणदास महंत जी बहुत संतुलित
बातें करने वाले नेता रहे हैं, बहुत सहज और सरल रहे। ये अभी पिछले 2018 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष थे। जब विपक्ष आक्रामक हो जाता था, मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आक्रामक हो जाते थे, तो वो कहा भी करते थे सदन में, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और वहां पे बड़े मतलब बहुत संतुलित तरीके से उनका एक अंदाज था। आज भी वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और अभी बजट सत्र हुआ तो उनकी भूमिका भी बड़े एक शांत और सहज और सरल नेता के रूप में रही। लेकिन अचानक जो उनकी आक्रामकता है तो स्वाभाविक है कि उस पर चर्चा शुरू होगी कि महंत जी आप तो ऐसे ना थे। और दूसरी बात ये भी बात गौर करिए कि डॉक्टर चरणदास महंत जी की धर्म पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर कहीं वहां पे खुद ज्योत्सना महंत जी मैदान पर हैं, तो जो कभी नहीं मतलब बहुत सहज और सरल रहने वाले, बहुत संतुलित बोलने वाले महंत जी अचानक ऐसे कितने आक्रामक हो गए, इस चीज को समझने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, इस चीज को समझने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और इस चीज को समझने की कोशिश मीडिया भी कर रहा है। बिल्कुल, और इस बयान को कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही समझने की जरूरत है। शिल्पा जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि बयानबाजी आपकी पार्टी की ओर से की गई है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं चरणदास महंत और इस तरह से एक के बाद एक लगातार बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी आखिर ये डिफॉल्टर क्या है और क्या आप इस बयान से सहमत हैं? देखिए, नमस्कार। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी आज के दिनांक में मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है और इसलिए वो पहले तो भ्रष्टाचार और आरोप प्रत्यारोप की झूठी और षड्यंत्रकारी राजनीति करती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, अब उनका ये वाला जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब ये बीजेपी पर बात करेंगे। शिल्पा जी, मेरा सवाल आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने आपसे सवाल किया है डिफॉल्टर का मतलब क्या है और डिफॉल्टर का जो बयान दिया है क्या आप सहमत हैं या नहीं है? आज के दिनांक में ये अब शब्दों पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दों पर राजनीति नहीं कर सकते, जमीनी स्तर पर ये बात नहीं करना चाहते। देखिए, बीजेपी पर जा रही है, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता, उसी के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकल भाषा में आप और हम सभी जानते हैं कि जो अपने वादा से वादा खिलाफी करता है, यदि मोदी जी बोलते हैं कि पूरे देश या छत्तीसगढ़ हमारे परिवार के रूप में है, तो परिवार के साथ धोखा करते 10 साल में इनकी एक भी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं है और इसी कारण से वादा खिलाफी के संदर्भ में ये शब्द उपयोग किया गया है। ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है। अर्थ समझ लिया हमने, अर्थ समझ लिया शिल्पा जी, अर्थ समझ लिया है। डिफॉल्टर का मतलब आपने समझा दिया है, वादा खिलाफी। तो फिर भूपेश बघेल ने जो वादे किए थे 36 वादे, वो पूरे नहीं हुए, आपके मंत्रियों ने भी एक्सेप्ट किया है, तो क्या कहेंगे आप फिर? भूपेश बघेल को क्या कहेंगे? भूपेश सरकार ने 90% से अधिक वादे पूरे कर दिए थे और जनता को डायरेक्ट बेनिफिट में लाभ देने के कार्य किया था। परंतु आज आप बता दीजिए, 10 साल की सरकार में इन्होंने गलत आर्थिक नीति, मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण आज जनता महंगाई के बोझ के तले दब रही है और ये बात करना नहीं चाहते, ये बेरोजगारी पर बात करना नहीं चाहते, 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे को लेकर ये बात करना नहीं चाहते हैं, काला धन के बारे में बात करना नहीं चाहते, नोटबंदी और जीएसटी। शिल्पा जी, आप कह रही हैं 90% वादे हुए, लेकिन आपके टीएस सिंहदेव जो कि इतने बड़े दिग्गज हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कितने वादे पूरे नहीं किए, आधे से भी कम वादे पूरे हुए हैं। चलिए लौटूंगी आपके पास, आपका रुख करूंगी उमेश जी में। अब प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से तंज कस दिया है, बयान दे दिया है, एक बार लाठी मारने की बात कही और देखिए अब डिफॉल्टर भी बता दिया है। सभी गारंटी फेल बता रही है कांग्रेस आपकी। देखिए साक्षी जी, जब से जनता ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से कर दिया है बाय बाय जी, तब से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है साए साए और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के बोल हो गए हैं आए बाएं। मुझको लगता है कि यह कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट है और जिस प्रकार से एक नहीं कई बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। मुझको लगता है कि राजनीति की सूचिता की
सारी हदें पार करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले लाठी उठाने की बात हुई, सर फोड़ने की बात हुई, और आज जिस प्रकार से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेता, आपने कहा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन बीजेपी के ही बयान आपको बता देते हैं हम, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है चरणदास महंत की। तो क्या किसी की मानसिक स्थिति पे जाना, ये बयानबाजी ठीक है, ये शब्द ठीक है? देखिए, आदरणीय चरणदास महंत जी संवैधानिक पद पर रहे हैं, इससे पूर्व वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अभी वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और अभी जिस प्रकार से अनिरुद्ध जी बता रहे थे कि वो खुद कहते थे कि एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव, तो तमाम शब्दों की मर्यादा और तमाम चीजों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हो गई है, मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेता मोदी फोबिया के शिकार हो गए हैं और उनको दिन में रात में हर वक्त चुनाव प्रचार में मोदी जी ही नजर आते हैं। और इसलिए कभी उनको वो गाली देते हैं, कभी लाठी उठाने की बात करते हैं, कभी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यदि वो इस प्रकार से मोदी फोबिया का शिकार हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को उनका ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से 11 की 11 लोकसभा सीटों के अंदर में कांग्रेस की स्थिति है, जनता ने विधानसभा में कांग्रेस को नकार दिया, उससे पहले 2014 से लगातार जनता कांग्रेस को नकार रही है। ये उसी का क्रोध तो कहीं नहीं निकाल रहे हैं जो इस प्रकार के बार बार शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जनता पूछ रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता भी जनता पूछ रही है, तो हम भी पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, आऊंगे आपके पास उमेश जी। शिल्पा जी, मोदी फोबिया हो गया है कांग्रेस को, तो लाठी मारने की बात कहते हैं, चीन भेजने की बात करते हैं आप लोग। अब देखिए, अब डिफॉल्टर कह रहे हैं, तो क्या मोदी ही मुद्दा है आपके लिए? क्या लोकल मुद्दे आपके लिए मायने नहीं रखते कांग्रेस के? जो आपके विपक्ष में खड़ा हुआ है प्रत्याशी, क्या उसकी कमियां नहीं बतानी है आपको, या इसी तरह से बयानबाजी करते हुए ये पूरा चुनाव निकालना है? शिल्पा जी, देखिए, कांग्रेस हमेशा लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे की आवाज हमेशा बनती है, जनता की आवाज बुलंद करती है। आप देख लीजिए, अब ये शब्दों का उपयोग कब किया जाता है? देश के प्रधानमंत्री के दायित्व में रहते हुए मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्ज तले देश को दबा दिया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पिछले 70 सालों में जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश के नव निर्माण के लिए कितने कर्ज लिए। जितना प्रचार आप मोदी मोदी कर रहे हैं, उतना प्रचार अगर राहुल की गारंटी करें ना, तो कोई फायदा हो सकता है। शिल्पा जी, लगातार प्रहार किया जा रहा है और ये बयानबाजी आप पर ही ये भारी पड़ रही है। देखिए, तो वही तो मैं कह रही हूँ साक्षी जी, जो इतने सारे वादा खिलाफी भी करे, धोखा भी दे जनता को, ये परिवार की बात करते हैं, साय साय की बात करते हैं, हसदेव के जंगल साय साय कट रहे हैं, उस पर बात नहीं करते। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर बात नहीं करते। बस पर आके मोदी जी आरक्षण की बात नहीं करते हमारे आदिवासी भाई बहनों के। तो इस बात में ये सभी चीजों को मिलाकर, साक्षी जी आप क्या नाम देंगे? कोई दूसरा शब्द है तो आप बता दीजिए। ये सभी चीजों का एक मिला जुला शब्द है जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाया, इसलिए ये शब्द उपयोग करने पड़ते हैं। और इनके शब्द तो बड़े लाजवाब होते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इनके शब्द हैं, वो भी एक महिला के लिए। ये तो महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं जानते, ये अपनी बात। लेकिन आप लोगों ने, शिल्पा जी, आप इतनी कमियां बता रही हैं, आप भी बयानबाजी बता रही हैं, वो भी हम अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन जो ये मुद्दे आप उठा रही हैं, जो ये कमियां आप बता रही हैं, तो इन मुद्दों पर आप बात करिए ना। आप भी तो विपक्ष में बैठी हैं, विपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे? विपक्ष का तो ये काम है जनता के मुद्दे उठाना, तो आप उठाइए। देखिए, विपक्ष का काम है कि 10 साल में मोदी सरकार ने जो वादा करके जनता को ठगा, यही बात तो विपक्ष का काम है लोकतंत्र में बताना। यही बात को हम बता रहे हैं, जनता भी समझ रही है। पता नहीं ऐसे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इस बात में भी ऐसे कुतर्क क्यों देते हैं, क्यों महंगाई पे बात नहीं करते? हम तो करते हैं, बार बार बेरोजगारी के बारे में पूछते हैं, बार बार स्थानीय भर्तियों के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, उमेश जी के बारे में पूछते हैं। आपने 30 उपक्रम से ज्यादा संस्थानों को बेच दिए, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं, परंतु ये बात करना नहीं चाहते। ये जवाब चलिए ठीक है, अब आरोप लगाया है तो जवाब भी ले लेते हैं। उमेश जी, जवाब दीजिए।
देखिए, मुझको और छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस के नेता चीख चीख करके कहते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं करते, मुद्दों पर बात नहीं करते, फिर क्यों कांग्रेस के नेता लाठी उठाने की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते? क्यों कांग्रेस के नेता सर फोड़ने की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों कांग्रेस के नेता अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते? दरअसल में कांग्रेस के पास मुद्दा है नहीं, और इसीलिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में अगर मुद्दों पे बात कर लें, ये आरक्षण की बात कर रहे थे, क्वांटिफाइबल डाटा सदन के अंदर में रखते नहीं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है। ये क्यों हुआ, इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए मुद्दे पर बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से आपने वादा किया था 1500 रुपया प्रति महीना देंगे, 5 वर्षों में आपने नहीं दिया, इसलिए आप मुद्दों पर बात नहीं करते। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर आदिवासी भाइयों को और बहनों को जो स्थानीय आरक्षण मिलता था, उसको छीनने का पाप आपने किया, इसलिए आप मुद्दे पर बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ की विधवा महिलाओं को आपने पेंशन देने की बात की थी, आपने 5 साल में नहीं दिया, इसलिए आप मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। रेडी टू ईट की बहनों को रोजगार से निकालने का पाप किया, इसलिए आप मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। अरे आप मुद्दे पर बात करिए। एक्साइज लग रहा है तो सीधे सीधे जनता की जेब में डालता तो आप डाल रहे हैं। शिल्पा जी मैं आपका रुख करूंगी, हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसी तरह से ये बयानबाजी की जा रही थी। हमने 2019 में भी देखा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने टारगेट किया था, चौकीदार चोर है, और देखिए उसको किस तरह से मुद्दा बनाया था और फायदा भी मिला था। और एक बार फिर से मोदी पर ही प्रहार किया जा रहा है, पीएम पर ही, और बीजेपी मुद्दा बना रही है, फायदा भी मिल रहा है। तो क्या लगता है, कांग्रेस की ये बयानबाजी कांग्रेस की हार की वजह बनती है हर बार ही? देखिए, जहां तक कि कांग्रेस के मुद्दे की बात है साक्षी, तो कांग्रेस का तो घोषणा पत्र जारी हो गया जी। और घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो होता है उसमें तो मुद्दे ही मुद्दे होते हैं, और न्याय की बात है। बात जो है, आपने ये सवाल वाजिब उठाया कि मोदी जी वाली जो है, और देखिए क्या है कि आपने जो है भाई उमेश से जब आपने जिक्र किया और उनसे सवाल किया, तो वहाँ पे मानसिक स्थिति को लेकर उनसे सवाल किया जी। और दूसरा जो है शिल्पा जी से जब आपने सवाल किया तो वहाँ पे मोदी फोबिया इसको लेकर सवाल किया। जो मानसिक स्थिति की बात है, तो जब आज डॉक्टर महंत जी ने डिफाल्टर वाली बात जो है मोदी जी के लिए कही, तो उसके बाद जो है प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी ने आज शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस बात को उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर महंत जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जहां तक कि मानसिक स्थिति की बात है, क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया तो उस पर भी मैं आऊंगा। बात मानसिक स्थिति की है तो मैं जहां तक के समझता हूं कि मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी को अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जानता हूं। उनको मैंने केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा, उनको मैंने जो है प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखा, मैंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देखा, मैं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको देख रहा हूं। और एक चीज ये भी गौर करिए कि जब राजनांदगांव की सभा में उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा था कि मतलब ऐसा सिर फूटना चाहिए, जो इशारा मोदी जी की तरफ था, तो उसके बाद उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। मतलब कहीं कुछ बात लगी होगी, तब तो महंत जी ने खेद व्यक्त किया। लेकिन आज फिर उनका जो है बयान आया और मोदी जी पे ही कि डिफाल्टर। तो क्या है कि यही तो समझने की बात है कि महंत जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति आज अगर कहीं मोदी जी को टारगेट अगर कहीं कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है। और एक और है, मैं आज आपसे जिक्र करूं, मैं 2018 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी विस्फोटक तरीके से, इससे नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी जी का लगातार दौरा होते रहा और बस्तर की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे ज्यादा जो है अगर बस्तर का, छत्तीसगढ़ को भी ले लें तो दौरा करने वाला जो है मैं हूं। तो यहाँ पे मोदी जी की हर कही गई बात चर्चा में आ जाती है, बिल्कुल, और सीधे बीजेपी मुद्दा बनाती है और फायदा भी मिलता है, सहानुभूति भी जताई जाती है। लौटूंगी अनिरुद्ध जी आपके पास। शिल्पा जी, पहले बयानबाजी की जाती है, बयान दिए जाते हैं, फिर स्पष्टीकरण किया जाता है और फिर कहा जाता है कि हम तो कबीरपंथी हैं। तो आखिर इस तरह से बयान देने ही क्यों है जब आपको खेद व्यक्त करना है? तो
देखिए, छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, सभ्यता और लोकोक्तियों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ही यदि कुछ मुहावरों का उपयोग किया जा रहा है और शब्दों की राजनीति यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसमें जनता भी देख रही है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शब्दों की राजनीति बयानबाजी करने की आपकी ओर से जरूरत की जा रही पड़ती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी के हैं, विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, बयानबाजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद पलटवार वहां से किया जा रहा है। इस तरीके के शब्दों का सामान्य जीवन में उपयोग इसलिए किया जाता है कि वो वादा खिलाफी का संयुक्त रूप दिखाने के लिए। मैंने कहा ना कि जो कर्ज भी लिया है, जो आर्थिक बोझ के तले भी दबा दिया है जनता को और पूरे देश को, पूरे वादा खिलाफी भी हुई का है। वादा भी तो आप लोगों ने किया था, वो भी कहाँ पूरा हुआ? तो फिर तो ऐसे में आपकी पार्टी भी डिफॉल्टर हुई भाई किसी का। देखिए, सर फोड़ने की बात कौन करता है भाई आम जनजीवन में? बोलचाल की भाषा है, ये बात करना नहीं चाहते हैं ना कि डीजल पे, एक उदाहरण बता रही, मुद्दों की कमी की बात कर रहे थे ना, तो डीजल और पेट्रोल पर जो आपने एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए तक कर दी है, पहले 31 रुपए की थी, अब 19 रुपए वर्तमान में की है, तो डायरेक्ट जनता के जेब से 8 गुना मुनाफाखोरी कर रहे हैं आप। तो शिल्पा जी मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। शिल्पा जी आप तो एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, जो 2018 में पूरे वादे आप लोगों ने क्या किए हैं, जो वादे किए गए थे, जो ऐलान आप लोगों ने किया था? भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में घोषणाएं लाई थी, साक्षी जी आप भी उस बात को देख रही है कि 90% से अधिक धरातल में हमने उतार दिया था जन हितैषी योजनाओं में। मैं कैसे मानूं 90%? आपके नेता, आपके मंत्री कह चुके हैं कि वादे पूरे नहीं हुए हैं। उमेश जी आप करूंगी मैं, सहानुभूति लेने की कोशिश की जाती है, बार बार बयानबाजी कांग्रेस की ओर से दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस संगठन में। कि इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके दे दिया है और साफ तौर पे कांग्रेस को फेल और वादा खिलाफी करने वाली घोषित करने का काम कर दिया है। रह गई बात हमारी, तो महज 90 दिन के अंदर, चाहे किसानों का विषय हो, किसानों को अंतर की राशि देने का विषय हो, बोनस की राशि देने का विषय हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए देने की घोषणा करने का विषय हो, 18 लाख गरीब परिवार के आवास की स्वीकृति का विषय हो, महज 90 दिनों के अंदर हमने मोदी की गारंटी को पूरी करने का काम किया और आगे भी जो गारंटियां बची हुई है, अभी तो केवल 90 दिन हुए हैं 5 वर्षों के शिल्पा जी 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए, बहुत कम समय बचा पूरा करेंगे और जनता का विश्वास हम पर है। और कांग्रेस के नेताओं से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अशोभनीय शिल्पा जी बड़ी तैयारी से आई हैं, फिर अमर्यादित शब्दों के प्रयोग से जनता वोट नहीं देती है, जनता देती है विश्वास पर वोट। और छत्तीसगढ़ चलिए देखना होगा आप पर जनता भरोसा कर पाती है उमेश जी या नहीं। विधानसभा चुनाव में कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी की ओर से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। आप भी मानसिक स्थिति पर जा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नक्सली और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। दोनों ही पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं और देखना होगा कि आखिर किस पार्टी पर लेकिन ये बयानबाजी भारी पड़ती है। समय कम है, चर्चा और भी हो सकती थी, समय हमें इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बयानबाजी की जा रही है और इस पर सियासत भी खूब देखी जा रही है। पहले कहा प्रधानमंत्री के सिर पर लाठी मारने वाला चाहिए और इस लाठी की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी और कांग्रेस की किरकिरी भी हुई। और अब देखिए एक बार फिर से कह दिया है डिफॉल्टर और इस पर सियासत भी की जा रही है। बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है, बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है, तंज कसा है। लेकिन अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में असर किसका पड़ता है और कौन सी पार्टी जीतती है और किस पर यह बयानबाजी भारी पड़ती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।